हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एज़ल की वैक्सीनेशन, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वैक्सीनेशन को। और पता नहीं क्यों कभी कभी ना इतनी एनजाइटी होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब कुछ चीज़ें रखो मिलती नहीं है, कोई चीज़ें क्या मतलब इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब इंसान किससे शेयर करे, किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। कभी कभी आपके साथ मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, जो बुरे लोग हैं उनके साथ इतना अच्छा कैसे भाई हो जाता है। मतलब जो बुरे लोग हैं उनके साथ इतना अच्छा कैसे, और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ इतना बुरा कैसे, समझ नहीं आती। ये मुझे चीज़ समझ ही नहीं आती। ठीक है, मतलब ठीक है, चल रही है, चला रहा है इंसान, लेकिन सही नहीं चल रही है। ठीक है, लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो, मुझे तो देखो भाई किसी से कोई उम्मीद नहीं है। चीज़ें रखो, एक चीज़ रखो दूसरी जगह मिलती है, चीज़ें गायब हो जाती हैं, कपड़े गायब हो जाते हैं, ये गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है। सिर्फ मेरा लाइफ ऑफ मदिया का मुझे समझ नहीं आता क्यों यार। मतलब यार, मैं अपनी पुरानी लाइफ को इतना कोई मिस करती हूँ ना कि मैं कहती हूँ 2020 में चले जाओ। 2020 कभी ख़त्म ही नहीं होता। 2019 में चले जाओ, 2018 में चले जाओ, 17 में चले जाओ, 16 में चले जाओ, 15 में चले जाओ, पीछे जाते जाओ। लोग कहते हैं आगे जाओ, मैं कहती हूँ पीछे जाओ। तो आपने ना बस, ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले होते हैं जो आपको सोच समझ के करने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, वरना बाद में ना आपके प्रोग्राम बढ़ जाते हैं। ये वाला सीन है। खैर, क्या बोले बंदा क्या ना बोले, लेकिन इस वक्त मुझे इतनी ओसीडी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, क्या हो रहा है मुझे खुद भी नहीं पता। पीस चाहती हूँ, सुकून चाहती हूँ, कहीं चले जाना चाहती हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं शू मंतर हो जाऊँ, कहीं भाग जाऊँ, कहीं चली जाऊँ, कहीं छुप जाऊँ, कहीं मतलब दुनिया के लोग ना, मतलब अच्छे लोगों में बैठूँ, अच्छे लोगों में, मतलब कहीं बंदा सुकून से चला जाए। मतलब आप ना बोल भी नहीं सकते, आप कर भी नहीं सकते, आप अपनी मर्जी भी नहीं चला सकते, आप सिर्फ यहाँ पे कर सकते हो। समझ गए ना? समझ गए? समझ जाओ। तो मेरी लाइफ का जो सबसे गंदा फैसला जो था ना, वो ये था शादी करना। शादी का फैसला बहुत गंदा फैसला था मेरा। मतलब शादी ना आपको सोच समझ के करनी चाहिए। ठीक है, अगर अरेंज है तो भी, लव है तो भी। मैं कहती हूँ लव मैरिज हो तो एक दूसरे को आप जानते हो, अरेंज मैरिज में आपको जानने का मौका नहीं मिलता। मुझे तो नहीं मिला था क्योंकि मेरी अरेंज है। खैर, और उससे दूसरी गलती मैंने कर दी कि लोगों के प्रेशर, सो कोल्ड लोगों के प्रेशर में बच्चे पैदा करना। जब आपकी, मैं नहीं मानती भाई ये चीज़ें कि वो नसीब लेकर आता है, ये नसीब उठाता है, ऐसी चीज़ें मैं नहीं मानती। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नसीब वसीब कुछ नहीं होता। ठीक है, आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, आपको सब मिल जाएगा। आप, कुछ लोग 2 नंबरी करके भी इज्जत लेके बैठे हुए हैं, और हमसे 2 नंबरी होती ही नहीं, साफ सीधी बात है। मैंने कहा ना, बाप की परवरिश सामने आ जाती है, और कुछ नहीं। तो प्रेशर में आके, किसी के भी प्रेशर में आके वो काम मत करो कि लोग बोल रहे हैं ये करो तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होता। जब तक आपके जेब में पैसा है, जब तक आप 4 पैसे कमा नहीं लेते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, शादी मत करो, बच्चे पैदा मत करो, किसी की लाइफ ख़राब मत करो। जब, और हाँ, उन लड़के वालों को भी मैं बोलूँगी, जब अपने बेटे भाइयों के रिश्ते लेकर जाओ ना, तो सच बोलो भैया, सच बोलो कि हमारा भाई बेटा कुछ नहीं कमाता, सारा दिन सोया हुआ होता है। ठीक है, बस, क्योंकि एक लड़की को ना उसका बाप मुकम्मल करके भेजता है। ठीक है, कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं भेजता कि हर चीज़ पे बेटा कंप्रोमाइज़ करो। जब आप अपनी बेटी को ये चीज़ नहीं सिखा सकते तो दूसरों की बेटी से भी ये उम्मीद मत रखो। मेरा मानना ये है, जर्नल बात कर रही हूँ, अपने ऊपर नहीं लेना। लोग अपने ऊपर ले जाते हैं, अगर ले भी रहे हो तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। खैर, अब चलते हैं इसकी वैक्सीनेशन करवाने के लिए, क्योंकि आज मेरी अट्टामाजी सटक ली है, दिमाग मेरा ख़राब हो चुका है। कभी कभी हो जाता है यार, हो जाता है, क्यों नहीं होता। मैं सारा दिन एक कमरे में बैठी भी होती हूँ, सारा दिन एक दीवार, दूसरी दीवार, चौथी दीवार देख देख के, नाप नाप के मैं थक चुकी हूँ। तो दिमाग ख़राब होगा नहीं होगा। मैं कराची बेस्ट थी यार, जहाँ पैदा होते हो ना वही शहर बेस्ट होता है। मुझे मेरा कराची बहुत याद आता है। बिंदास लाइफ, अब्बू के घर की तो भाई लाइफ ही बिंदास थी। मैं वो लड़की हुआ करती थी ना
कि मैं बता नहीं सकती। शादी के बाद ना सारा प्रोग्राम बढ़ गया। खैर चलते भाई, बहुत बातें हो गई और चलते हैं। दो कैप दो। ये मैंने इसलिए ली थी कि जैसे हम जाते हैं धूप वगैरह होती है ना, तो इसलिए। जिमल दो पहनाओ, एजल को पहनाओ। वाओ जिमल इधर देखो। बहुत धूप है, गाड़ी एकदम गर्म हो रही है, तप रही है भाई, तप रही है। बिस्मिल्लाह। चलो भाई, वैक्सीनेशन करवाना, मुझे ऐसा लगता है कि आप सुबह सुबह स्कूल में जा रहे हो। कसम से मुझे स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, 2 बार गाड़ी रुक चुकी है, अब दोबारा स्टार्ट की है। पेट्रोल पंप करीब है, गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन 2 बार रुक चुकी है। 5 मिनट का सफ़र फिर ना तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ना हो। तो अभी पेट्रोल डलवाते हैं। ये हम आ गए पेट्रोल डलवाने। यहाँ से बंद क्यों है, उस साइड से चलना। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए एजल की वैक्सीनेशन करवाने और आज उसको 3 इंजेक्शन लगे थे। पिछली बार भी 3 लगे थे, लेकिन इस बार मुझे था कि 2 लगेंगे या 1 लगेगा, लेकिन नहीं, 3 लगे थे उसे। और अब नेक्स्ट टाइम जो होगी वो भी 3 लगेंगे। खैर वो बहुत रोई। मैं, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, मैं तो अंदर बाहर आ रही जा रही थी। लेकिन खैर ये भी करवाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। फिर पानी ख़त्म हो गया था कूलर में, तो मैंने कहा चलो पानी भरवा लेती हूँ। तो फिर मैंने पानी शानी भरवाया। तो बस फिर हमने कहा चलो अभी नाश्ता वाश्ता भी कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं घर और इतना कोई बच्चे रोए हैं ना, इतना। जिमल का तो खैर कोई काम नहीं था वहाँ पे, लेकिन पीछे वो बैठती नहीं है, इतना रोती है। ये तो शुक्र है हम गाड़ी पे गए थे, वरना बाइक पे था, इतनी धूप थी और इतना कोई बुरा हाल होता। 2 बच्चों को बाइक पे संभालना, अल्लाह। एक गिरती है, दूसरी गिरती है, मतलब फेंक देती है। वो बड़ी वाली तो खुद को भाई फेंक देती है, तो इतना डर लगता है कि कहीं गिर विर ना जाए। और बच्चों ने उधम मचा दी भाई, उधम मचा दी, रो के ना बुरा हाल हो गया कसम से। अभी नाश्ता नहीं किया, अभी नाश्ता करेंगे। हम जल्दी चले गए थे क्योंकि बंद हो जाता है ना वहाँ पे। और ये पैनाडोल दी है डॉक्टर ने। वैसे ये लोग नहीं देते, आज ही इन लोगों ने दी है। वैसे तो हम अपनी लेते हैं, लेकिन आज इन्होंने दे दी। ये बहुत रो रही थी शायद इसलिए, और ये रास्ते में बहुत रोई। अभी आके ये सो गई है और बहुत ज़्यादा रोई है, निढाल हो गई थी रो के। और फ्रेंड्स, जिमल का दूध ख़त्म हो चुका है, फिनिश, इतना बस पड़ा हुआ है। ठीक है, बात कहने की इतनी है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जो सच है वो सच है। कभी कभी ना मुश्किल होती है, परेशानी होती है, बल्कि रोज़ी होती है। कभी पैसे होते हैं, कभी पैसे नहीं होते। कभी जैसे अभी हम बाहर गए थे तो पेट्रोल डलवाना था, मुझे लगा ये पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन गाड़ी बार बार रुक रही थी। लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने कहा चल जाएगी गाड़ी आगे तक, तो कोई बात नहीं। हालांकि मुझे कहीं और भी जाना था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा चक्कर लगा कर इधर से आ जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप घूम नहीं सकते, आप कुछ खा नहीं सकते, आप अपनी नेसेसरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो ऐसा भी होता है। जैसे अभी मुझे दूध चाहिए, ये एज़ल का तो पड़ा हुआ है, ये एज़ल का है, ठीक है, ये जिमल का है। तो अब ऐसा है कि ठीक है, आ जाएंगे पैसे तो ले लेंगे, जैसे कि अभी शाम तक शायद आ जाएं, तो फिर हम दूध ले आएंगे, ठीक है। तो इसलिए चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बंदा डिस्कस नहीं करता आपको। तो फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि ये जस्ट एक वीडियो है, व्लॉग है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या छुपाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, वो मैं जानती हूँ, ठीक है। एक कमरे में व्लॉगिंग करना आसान बात नहीं होती, ठीक है। और बस मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो मकसद है यूट्यूब पे आने का वो पूरा हो सके। क्या मकसद है? यही मकसद है कि अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और होगी इंशाल्लाह, मुझे पता है, मैंने इतनी मेहनत की है यहाँ पे, और मुझे पता है ना एक व्लॉग मैं कैसे बनाती हूँ एक रूम में, मैं जानती हूँ ना, तो इसलिए बिना कंटेंट के, ठीक है। तो बस अल्लाह मुझे इस चीज़ का फ़ायदा दे, ठीक है, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है
चाहूँ तो मैं भी कोई 2 नंबरी कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे आसपास जो माहौल है ना वहाँ पे ऐसा है, वहाँ उस माहौल में ये सब आम है। लेकिन वही बात आ जाती है कि मेरे अब्बू की परवरिश सामने आ जाती है, मेरे पापा के अखलाक सामने आ जाते हैं। तो मेरे लिए मैं यही कर सकती हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब ही कर सकती हूँ, ठीक है, इस वजह से। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड परेशान नहीं होते, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान होते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार कैसे होगा, कैसे, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। सबसे पहली बात, उनके पास जॉब नहीं है, उनकी कोई इनकम सपोर्ट नहीं है, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो बस मैं मतलब वो इतने वो परेशान हो चुके हैं कि बहुत परेशान है। कभी कभी मैं उनको देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ यार इसके अलावा, इस बंदे के अलावा हमारा है ही कौन, या मेरी बच्चियों का है ही कौन, कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ बस अल्लाह उनको नौकरी दे, जॉब दे, अपने पैरों पे खड़ा करे और वो किसी के कभी मोहताज नहीं रहे। जब आप किसी के मोहताज हो जाते हो ना, जब आप मजबूर हो जाते हो तो लोग आपकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा है क्योंकि उनकी मजबूरी का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, उसकी अच्छाई का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। वो ज़बान तराश नहीं है, वो ज़्यादा किसी को बहुत बहस में नहीं पड़ता, वो ज़्यादा किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलता, और ये उनकी खूबी है। लेकिन लोग इस खूबी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो बस आप दुआ करें कि उनको नौकरी हो जाए ताकि हमारे बच्चे और हम सुकून से रहें, और मेरे यूट्यूब से मुझे अर्निंग स्टार्ट हो जाए ताकि हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। हम किसी के रहम व करम पे ना रहें, हमें किसी को देखना ना पड़े, हमें किसी की मुंह की तरफ देखना ना पड़े, क्योंकि अभी ये बच्चियां छोटी हैं, कल को इनका स्कूल ज्वाइन होगा, जाहिर सी बात है, इनकी केयरिंग सेंटर, इनका ट्यूशन, इनका सब कुछ होना है और वो हमें ही करना है। तो इसलिए, और मेरी खुद की जो ज़िंदगी है ना वो तो कहीं गायब हो चुकी है। मेरा भी दिल करता है यार कि मैं अपने बाल स्ट्रेट करवाऊँ, मेरा दिल करता है मैं ये चीज़ लूँ, मेरा दिल करता है मैं वो मेकअप लूँ, मेरा दिल करता है मैं हेयर कटिंग, मतलब बहुत मेरा दिल करता है कि मैं बहुत सी चीज़ें लूँ, लेकिन मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। तो मैं सब्र कर लेती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, चिल्लाती हूँ, शोर करती हूँ, रोती हूँ, फिर चुप होकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है ना, परवरिश। जब आपकी परवरिश अच्छी हो ना तो आप किसी गलत फील्ड में जा ही नहीं सकते, आप कुछ गलत करने का सोच ही नहीं सकते। तो बस अल्लाह मेरे अब्बू को जन्नत में जगह दे, जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया कि कभी भी कितनी भी मुश्किल हो बेटा, गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना, जो आपके अंदर चीज़ें हैं उनको तलाश करना, जो इज़्ज़त के दायरे में आप रह के कर सकते हो वो करना, ठीक है, लेकिन गलत कामों में इन्वॉल्व कभी नहीं होना। तो इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ। खैर मैंने बहुत बकवास कर ली, तो अभी करते हैं नाश्ता। आज वैसे ही दिल किया आपसे बात करने का, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, इसलिए। तो खैर सारी बातें अपनी जगह, अब करते हैं हम नाश्ता, ठीक है, और नाश्ता करते हैं। आज मैं बस बहुत स्लोमो पे चल रही हूँ, पता नहीं क्यों, बस जो है वो है, अब देख लो, जो जैसा है वैसा देख लो। नाश्ता करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स नाश्ता करने के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि हम लोग जल्दी उठे थे वैक्सीनेशन के लिए, और उसके बाद हमने 2-3 घंटे हम सो गए, पता ही नहीं चला, नींद इतनी आई हुई थी। और फिर मैगी मैंने बनाई अपने लिए शाम में, क्योंकि 1 महीने से मैंने ये नूडल्स लेके रखे हुए थे। मैंने कहा आज बनाऊँगी, कल बनाऊँगी, तो मैंने कहा फाइनली चलो बना लेती हूँ। और इतने में खाना भी बन चुका था, तो मैंने अपना खाना उठा के अपने रूम में रख लिया, ठीक है जी। और बस ये था छोटा मोटा व्लॉग, सही है। तो आज मुझे काफ़ी एंजाइटी हो रही थी, डिप्रेशन हो रहा था, मतलब मूड स्विंग्स हो रहे थे, पता नहीं क्यों। और जो हालात हैं, हर बंदा बात शेयर नहीं करता, लेकिन हालात अक्सर अप एंड डाउन रहते हैं। हमारे हालात कभी कैसे रहते हैं, कभी कैसे रहते हैं, हमें खुद भी नहीं पता कि ऊपर वाला बस हमें चला रहा है। लेकिन खैर आप भी मेरी फैमिली हो यूट्यूब की, तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँ। अल्लाह हाफिज़।